चलो देखो बाबू, कल जो अब समझाए थे, क्या समझाए थे? संसाधन। कल कौन सी चैप्टर स्टार्ट हुआ था? संसाधन। 8th क्लास का संसाधन स्टार्ट हुआ था ना। 8th क्लास के संसाधन में संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, उसको हम पढ़े थे, लेकिन उसका डिफिनेशन नहीं पढ़ पाए थे, बाकी रह गया था। तो आज उसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है, इस तीनों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलो, पहला है प्राकृतिक संसाधन। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक में पाई जाने वाले, यानी प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक में पाया जाता है, प्राकृतिक में पाया जाता है, वैसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? प्राकृतिक में जो संसाधन पाया जाता है, जिसका हम भरपूर उपयोग करते हैं, वैसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। समझ रहा है? जैसे में क्या हम यूज करते हैं या क्या हम उपयोग भरपूर करते हैं? हवा का उपयोग करते हैं। उसके बाद पानी का भरपूर उपयोग करते हैं। उसके बाद मिट्टी का उपयोग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद जंगलों का उपयोग करते हैं। तो जंगल से क्या उपयोग करते हैं? पेड़ पौधा लकड़ी को काटते हैं, अपने घर में गेट दरवाजा बनवाते हैं। सोने के लिए चौकी बनवाता है, पलंग बनवाता है, टेबुल कुर्सी सब वहीं से बनता है। उसके बाद क्या प्राप्त करते हैं? खनिज को भी प्राप्त करते हैं। किससे? प्राकृतिक से ही। जैसे खनिज में लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक रूप से ही हमें मिलता। समझ में आ गया? अरे समझा कि नहीं समझा? प्राकृतिक संसाधन समझ में आया? जो प्राकृतिक में पाई जाने वाले उपयोगी वस्तु है, जो कि हम उपयोग कर सकते हैं प्राकृतिक में, वो है, और उसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो जैसे में तो समझ में आ ही गया कि हवा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, पानी है हम खूब भरपूर उपयोग करते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेत में पटवन करते हैं, फसल उसल उगाते हैं, सब चीज में उपयोग करते हैं। मिट्टी तो पता ही है, तुम खेती करता है ना, जिससे अन्न का पैदा है, अन्न को बनाया जाता है और अन्न को खा करके तुम जीवित रहता। जंगल भी तो समझ रहा है, जंगल से क्या मिलता? लकड़ी मिलता है, फल फ्रूट्स मिलता है, औषधियाँ मिलता है, जिससे जड़ी बूटी भी मिलता। खनिज लवण, जिससे सोना चांदी तांबा ये सब कहाँ से मिलता है? प्राकृतिक रूप में ही पाया जाता है, और जिसका हम क्या करते हैं? भरपूर उपयोग करते हैं। ऐसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। किसको समझ में नहीं आया बताएगा? यस नो। समझ में आया? बोलो यस नो। समझ में आ गया? दिक्कत तो नहीं हो रहा? दिक्कत नहीं हो रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो, प्राकृतिक संसाधन को भी और भी कई आधार पर बांटा गया है। मतलब प्राकृतिक संसाधन तो तुम समझ लिया, लेकिन उसको कई भागों में बांटा गया। तो किसके आधार पर बांटा गया? प्राकृतिक संसाधन को कई आधार में बांटा गया। तो आधार कौन सी है? तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है प्राकृतिक संसाधन को। समझ में आ रहा है? और स्टॉक या नवीकरणीय क्षमता के आधार पर भी बांटा गया है प्राकृतिक संसाधन को। समझ में? स्टॉक मतलब होता है जमा करना, हो गया, और नवीकरण क्षमता, उसकी क्षमता कितना। समझ में आ रहा है कि अभी उसकी क्षमता कितना है और कितना दिन तक चलेगा, उसके आधार पर बांटा गया है प्राकृतिक संसाधन को। समझ में आया? तो समझते हैं पहले, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यदि संसाधन को देखा जाए तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो ये किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। जैव संसाधन और अजैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। समझ में आ गया? यानी उत्पत्ति के आधार पर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे परीक्षा में कि उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं।
तो तुमको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। समझ में आ गया? तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होता है, वैसे संसाधन जो जीवित वस्तु से प्राप्त होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। तब जीवित वस्तु से क्या प्राप्त होता है? जैसे में तुमको पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, अन्न मिलता है, अरे मिलता है, अनाज मिलता है, फल फ्रूट्स मिलता है, वो जीवित पौधा रहता है या नहीं रहता? जीवित रहता है या नहीं रहता? जैसे तुमको दूध मिलता, अरे दूध मिलता, तो वो जो दूध देता है वो जीवित है कि मृत है? जीवित। समझ में आ गया? जैसे पशु हो गया, उसके बाद मछली मिलता, मछली जीवित रहता है कि मृत रहता? जीवित रहता। जैसे मीट तुमको मिलता है या अंडा मिलता, तो किससे मिलता? पशु से मिलता। वो जीवित रहता है या ना? अरे जीवित रहता। मुर्गी जीवित नहीं रहता। तो इसीलिए वो क्या हो गया? जैव संसाधन हो गया, जो कि जीवित रहता और तुम उसका उपयोग करता। तुम उसका क्या करता? उपयोग करता है। वैसी संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। समझ में आया? समझती है कि हाँ काली मुड़ी डोलती है, समझो। उसके बाद अजैव संसाधन को समझो। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो कि निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है। अजैव संसाधन वैसे संसाधन है जिससे, समझ में आ रहा है? नहीं, अजैव संसाधन वैसे संसाधन है जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है। निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। तो ऐसा निर्जीव वस्तु कौन है? तो इसको ढूंढते हैं। जैसे चट्टान समझ में आ रहा है ना? पत्थरों की बहुत बड़ी चट्टान, वो क्या निर्जीव है। समझ में आ गया? तो उसमें जीव थोड़ी ना, वो जिंदा थोड़ी ना। उसको फोड़ के क्या बनाया जाता है? गिट्टी के रूप में तुम यूज करता है, रोड बनाता है, सड़क बनाता है, घर का छत बना लेता, बनाता। तो ये चट्टान हो गया। उसके बाद खनिज तो समझ रहा है, लोहा चांदी, तो वो उसमें जीवन है? जीवन है नहीं है, तो वो क्या होगा? अजैव संसाधन होगा। कौन से संसाधन होगा? अजैव संसाधन। क्योंकि लोहा जिंदा नहीं है, सोना जिंदा नहीं है, चांदी जिंदा नहीं है, उसमें जीवन नहीं है, निर्जीव है। जितना भी निर्जीव है जिसमें कि जीवन नहीं है, समझ में आ रहा है? वो क्या है? अजैव संसाधन। जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी में जीवन है? नहीं है, मृत है। हवा में जीवन पाया जाता है? नहीं पाया जाता। हवा जीवन नहीं पाया जाता। पानी में जीवन पाया जाता है? नहीं, पानी में जीवन नहीं। पानी के अंदर में भले लोग जीवित रह सकता है। समझ में आ गया? ये सब कौन से संसाधन हो गया? अजैव संसाधन। तो जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त हो, सीधा इसकी फंडा है समझने का दोनों को, कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। यानी एक होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव। दोनों का डिफिनेशन पूछेगा तो सीधा बताना है। जो कि सजीव वस्तु से प्राप्त होता है वैसे संसाधन को जैव संसाधन, जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है वैसे संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। सिंपल परिभाषा समझ में आ गया? कितना आया? समझ में आ गया। तो चलो, ये हो गया संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। अब समझते हैं स्टॉक के आधार पर। स्टॉक के आधार पर समझ में आ रहा? तो स्टॉक के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? हो गया। तो इसके स्टॉक के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। स्टॉक के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन याद हुआ? अरे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन याद हुआ? ये किसके आधार पर? स्टॉक के आधार पर संसाधन है। स्टॉक के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो अब इस बात को समझते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसकी पूर्ति प्राकृतिक में दोबारा होती है। प्राकृतिक में क्या होता है? दोबारा होती रहती है। यह जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है, जो कि क्या है? असीमित मात्रा में उपलब्ध है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन।
तो चलो इसका सीधा सिंपल यानी साधारण डिफिनेशन को समझो। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन, समझ रहा है ना, वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने से कभी समाप्त ना हो, जिसका उपयोग करने से कभी समाप्त ना हो, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन। याद हुआ? वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने से कभी खत्म ना हो, कभी समाप्त ना हो, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन। क्या सूर्य की प्रकाश, जैसे मैं सूर्य की प्रकाश, कभी खत्म होगा क्या? तुम जितना मर्जी यूज करो, पूरा लाइफ तुम यूज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी खत्म ही नहीं होगा। समझ में आ गया? नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिसका उपयोग करने से कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन। समझा कि नहीं समझा? जैसे सूर्य की प्रकाश हो गया, पवन हो गया, पवन मतलब हवा, हवा कभी खत्म होगा? पवन ऊर्जा कभी खत्म होगा? जितना मर्जी तुम ऊर्जा बना सकता है पवन से। हवा बहता है, दिन भर तुम्हारा घूमते रहेगा चक्की, उससे ऊर्जा बनते रहेगा। समझ में आया? उसके बाद जल समाप्त होगा? अरे समाप्त होगा कभी? जल कभी भी समाप्त ना हो। वन कभी समाप्त होगा? अब पानी जल तो एक बार हो ही गया, इत्यादि हो गया। तो ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जो कभी भी समाप्त नहीं होगा वो नवीकरणीय संसाधन होगा। समझती है रे? तुम पेन में खेलती है, नजर यहाँ, जहां पर नजर रहता वहीं पर क्या रहता है? ध्यान। नजर तुम्हारा आंख की रोशनी जहां पर है, आंख जिस वस्तु को देख रहा, तुम्हारा दिमाग वहीं एक्टिव रहता। अब बता, यहाँ ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका दिमाग एक्टिव कहाँ पर है? इस पर ना कहेगा मत पढ़ी, पढ़ता समझता है कि ना विज्ञान को? तुम्हारा दिमाग आंख पर निर्भर करता, आंख जिसको देखेगा वहीं पर तुम्हारा दिमाग काम करने लगे। देखो नहीं तो हम देख रहे हो चश्मा वाला महात्मा गांधी, एगो धोती पहन लिया है, छोटा सा, और थोड़ा सा ओढ़ लिया है, तो दिमाग मेरा कहाँ काम कर रहा है? और आंख जिसको देखता है दिमाग वही काम करता है। समझ में आया बात? तो इसलिए जब भी क्लास चले तो ध्यान तुम्हारी आंख की जो रोशनी है सीधा बोर्ड पर रहना चाहिए। आंख कहाँ पर रखना चाहिए? बोर्ड पर। इसलिए दिमाग भी तुम्हारा बोर्ड पर रहेगा। समझ में आया कि ना आया? अरे समझा बात? नहीं समझ रहा है? नवीकरणीय संसाधन नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इधर उधर क्या देखती है? बढ़िया से बोलो ना, या सुनो। वह नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो कि यूज करने से समाप्त हो जाए, एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने से समाप्त हो जाएगा, जिसका उपयोग करने से समाप्त हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा, यो बोल सकते हैं, एक दिन समाप्त हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं अपने भाषा में। समझ रहा है ना? बाकी तो किताबी भाषा है ये। वैसे संसाधन जिसका भंडारण सीमित, जिसका भंडारण क्या है? सीमित है, और एक बार समाप्त होने पर उन्हें बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता। समझ में आ गया? लग जाते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ? जैसे कोयला होगा, कोयला यूज करेगा तुम सीमित मात्रा में, एक दिन खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस, खनिज, लोहा, तांबा, चांदी, ये सब भी क्या होगा? समाप्त होने वाला। समझ में आ रहा है ना? ये सब कौन सी संसाधन हुआ? वह नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन दिक्कत है? अरे समझने में दिक्कत है? वह नवीकरणीय संसाधन को वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने से एक दिन समाप्त हो जाएगा, वैसे संसाधन को वह नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ में आया? चलो यहाँ समझो। अब मानव निर्मित संसाधन दूसरा क्या है? मानव निर्मित संसाधन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। मानव निर्मित संसाधन क्या है? ध्यान दो कि मानव निर्मित संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो मानव ने बनाया, जो मानव ने खुद बनाया, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। समझ में आ रहा? हमारा मानव निर्मित संसाधन समझ में आया? क्या बोले थे? डिफिनेशन बताओ। देखो समझती है
वैसा संसाधन जिसको मानव ने बनाया, समझ में आ गया? जिसको मानव ने बनाया वैसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। समझ में आया? वैसा संसाधन जिसको मानव ने बनाया वैसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में यहाँ पर इसका डिफिनेशन अलग है किताब का। जैसे में आ जाएगा, जैसे सड़क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया। सड़क पर चलता है, मानव ने बनाया, उस पर चलता है, गाड़ी दौड़ता है। पुल भी मानव ने बनाता है। रेल मानव ने बनाता है, और मशीन मानव ने बनाता है। मिक्सी बना दिया है, देखा? मानव ने बनाया और यूज करता है सबने। और उसके बाद कल कारखाने यानी कारखाना बनाता, फैक्ट्री जिसको कहता है, मानव ने बना देता है, उसमें मशीन लगाता है, उसमें सामान बनता है। तो ये मानव निर्मित संसाधन है ना कि नहीं है? मानव निर्मित संसाधन। अरे जिसको मानव ने बनाएगा वो मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? तो यहाँ पर देखो क्या लिखल है, प्राकृतिक संसाधन उपयोग करके मनुष्य ने, यानी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है और कुछ ऐसी वस्तु बनाई है जो हमारे काम आता है, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा भी डिफिनेशन है, वैसा संसाधन जिसको मानव ने बनाया, वैसा संसाधन जिसको मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। समझ में आया? दिक्कत है? उसके बाद मानव संसाधन क्या है? मानव निर्मित संसाधन था, वो मानव ने बनाया था। अब कहता है मानव संसाधन, मतलब मानव जो है खुद एक संसाधन है। मानव खुद एक क्या है? संसाधन है। मनुष्य, ध्यान दो, मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य स्वयं एक क्या है? संसाधन है। उसके पास जो ज्ञान है, कौशल है और बुद्धि है, वही उसे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बनाती है। वही उससे क्या करता है? महत्वपूर्ण संसाधन बनाता है। बात समझ में आ गया कि महत्वपूर्ण संसाधन है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मानव संसाधन। जैसे एग्जांपल में मानो कोई टीचर है, समझ में आ रहा है ना? उसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो वो क्या कर रहा है? अपना संसाधन उसको बना लिया, अपना ज्ञान को बांटता है। समझ में आ रहा है? कोई मिस्त्री है, वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो अपने ज्ञान से वो क्या करता? मशीन को ठीक करता है। मिस्त्री है, मशीन को, घर बनाने वाला मिस्त्री है तो घर बनाने वाला काम करता है। यदि ठीक करने वाला मिस्त्री है तो ठीक करता है। यदि लकड़ी का मिस्त्री है तो लकड़ी का काम करता है। वो अपना संसाधन। साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री है तो साइकिल को ठीक करता है, गाड़ी को ठीक करता है। समझ में आ गया? अपने ज्ञान के हिसाब से उसको क्या बना लेता? संसाधन बनाता है। तो मानव क्या है? एक संसाधन। समझ में आ गया? मानव खुद स्वयं संसाधन है। अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपने बुद्धि से जो क्या करता है? संसाधन बनाता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। समझ में आया? यह सुनो, समझ में आ गया? तो चलिए, समझ में यदि आ गया तो समझाने का तरीका लगता है न अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेगा ना? तुम सब बोलता है? एक बार बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब